कि ये जो मकान मालिक और किराएदार की रिलेशनशिप है, अगर कोई लैंडलॉर्ड अपना मकान किराए पे देता है और लीज़ एक्सपायर होने के बाद भी अगर किराएदार उसको खाली नहीं करता है तो मकान मालिक के पास ये हक है कि वह सूट फॉर पोजेशन कोर्ट के अंदर डालकर अपना मकान खाली करवा दे। क्या आप भी मकान मालिक हैं? क्या आपने अपना मकान किराए पर दे रखा है? तो ये खबर आपके लिए जरूरी है। कहीं आप अपने मकान से ही ना हो जाएं बेघर। क्या होगा अगर आपके किराएदार ने नहीं खाली किया घर? ग्रेटर नोएडा में किराएदार ने फ्लैट खाली करने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद मकान मालिक को फ्लैट के बाहर सीढ़ियों पर 10 दिन तक रहना पड़ा था। मकान मालिक बुजुर्ग दंपति है जो मुंबई से वापस अपने घर लौटे थे, लेकिन भला किराएदारों ने ऐसा क्यों किया? कभी भविष्य में आपके साथ ऐसा होता है तो आपको क्या करना होगा? क्या कहता है भारत का कानून? जानते हैं दिल्ली उच्च न्यायालय के वरिष्ठ वकील अरुण बट्टा से। मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मकान मालिक और किराएदार की रिलेशनशिप है, ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न होती है। सेक्शन 105 ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का लीज़ डिफ़ाइन करता है और 106 में ड्यूरेशन ऑफ लीज़ डिफाइंड है। अगर कोई लैंडलॉर्ड अपना मकान किराए पे देता है और लीज़ एक्सपायर होने के बाद भी अगर किराएदार उसको खाली नहीं करता है तो मकान मालिक के पास ये हक है कि वह सूट फॉर पोजेशन कोर्ट के अंदर डालकर अपना मकान खाली करवा ले और वो अनऑथराइज्ड यूज़ एंड ऑक्यूपेशन के लिए डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। और अगर कोई एरियर्स ऑफ रेंट है वो भी विद इंटरेस्ट वो क्लेम कर सकता है। थैंक यू। अब आपको बताते हैं भला ये मुद्दा कहां से उठा। सुनील कुमार मुंबई में जॉब करते थे। रिटायर होने के बाद जब वे अपनी पत्नी राखी गुप्ता के साथ नोएडा फ्लैट में रहने के लिए आए तो किराएदार ने घर खाली करने से साफ इनकार कर दिया। रेंट एग्रीमेंट 1 महीने पहले ही खत्म हो गया था। इसके बावजूद वो अपना फ्लैट खाली नहीं करवा पाए। इस बात की जानकारी फ्लैट के मालिक ने ट्वीट के माध्यम से दी। अब आपकी सावधानी के लिए आपको बता दें, अगर आप अपने घर पर किराएदार रखते हैं तो आपको किन बातों का खास ख्याल रखना होगा। 11 महीने का रेंट एग्रीमेंट बनवाएं, किराएदार का पुलिस वेरिफिकेशन करवाएं, पिछले मकान मालिक से पूछताछ करवा लें। अब समझिए इन सभी बातों को थोड़ा विस्तार से। रेंट एग्रीमेंट 11 महीने के लिए करवाना जरूरी है। उस नोटराइज या रजिस्ट्रार के पास जाकर रजिस्ट्री कराना जरूरी है। अगर किराएदार 11 महीने के बाद घर या दुकान खाली करने से मना कर देता है तो आप कोर्ट में इस रेंट एग्रीमेंट को दिखा सकते हैं। अगर मकान मालिक पुराने किराएदार को 11 महीने के बाद भी रखना चाहता है तो उसे हर साल रेंट एग्रीमेंट को रेन्यू कराना होगा। प्रॉपर्टी किराए में देने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर कराएं। व्यक्तिगत रूप से मकान मालिक को यह काम कराना चाहिए। पुलिस के पास एक रेंटर यानी कि किराएदार वेरिफिकेशन फॉर्म होता है। इसे भरने के लिए किराएदार की फोटो, आधार कार्ड की कॉपी सब जमा करना होगा। किराएदार का कोई आपराधिक रिकॉर्ड होगा तो पुलिस वेरिफिकेशन से इसका पता चल जाएगा। जब भी आप अपना मकान या दुकान किसी किराएदार को देते हैं, अगर संभव है कि किराएदार के पिछले मालिक से उसका रिकॉर्ड जरूर चेक करा लें। इससे उसके व्यवहार के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वह समय पर किराया देता था कि नहीं देता था। मॉडल टेनेंसी एक्ट 2021 धारा 21 और 22 में जिक्र किया गया है
एक किराएदार को मकान मालिक कब अपने घर से बेदखल कर सकते हैं? इसके लिए मकान मालिक को रेंट कोर्ट में बेदखली और प्रॉपर्टी के कब्जे की वसूली के लिए एक एप्लीकेशन देना होता है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही आपकी जरूरत की खबरें देखने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ जनसत्ता.com पर।